آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। यूँ तो 9 से 10 बजे तक जो क्लास हमारे तहत चलता है उसके अंदर तकरीबन 40 तलबा ने अपना नाम दर्ज करवाया था और उसमें से 10 तलबा ने अपने तासुरात भेजे थे, लेकिन एक कॉलेज के तालिब इल्म ने जो तासुरात भेजे हैं वो आपके सामने पेश करूँगा। फ़रमाते हैं कि मैं एक कॉलेज में पढ़ने वाला तालिब इल्म हूँ। आप तमाम हज़रात को अपना सलाम पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स में शरीक होने के सबब हमारे इल्म में काफ़ी इजाफ़ा हो रहा है और सारी चीज़ों से हमारे उस्ताद मोहतरम हमें वाकिफ़ करा रहे हैं। जो जो सुन्नतें अमली सुन्नतें थीं और हिफ्ज़ हदीस वग़ैरह की जो सुन्नतें और हदीसें हैं और जो सूरतें हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी थी और नहीं पढ़ी थी उससे हमें आशना करा रहे हैं और हर दिन हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। हमारे कॉलेज के कुछ और साथी भी इस कोर्स से जुड़े हुए हैं, जिसका बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हम दोस्तों के बीच एक दीनी माहौल बन गया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने उस्ताद मोहतरम का और इस कोर्स का और तमाम लोगों का जो इस कोर्स से वाबस्ता हैं और जिन्होंने इस कोर्स को शुरू किया है, और उन तमाम हज़रात का शुक्र अदा करता हूँ जो इस कोर्स के साथ किसी भी तरीक़े से अपना ताल्लुक़ रखते हैं। फ़क़त वस्सलाम, शाहिद अख्तर, बिहार से। जज़ाकुमुल्लाह। इस तरह के जो प्लेटफॉर्म नए अभी आए हैं वो उस वक्त मुतारफ़ नहीं थे या थे तो उसकी जो है बहुत ज़्यादा कीमतें थी। तो इसकी बिना पर व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के ज़रिए 3-3 लोगों को पढ़ाया जाता था, यानी अगर 30 लोग हों तो 10 मरतबा पढ़ाना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता रहा, कई कोर्स हुए। उन्हीं दिनों में जब ये कोरोना के आसार शुरू हुए और उसका आगाज़ हुआ और लॉकडाउन के जो है इशारे मिलने लगे, तो उन्हीं 8वां कोर्स हमारा अल-माहद अल-इस्लामी अल-अरबी का मुंबई में होना था और बड़े पैमाने पर होना था। लेकिन इन हालात की बिना पर, चूँकि आप हजरात जानते हैं कि शुरू में जो केस ज़्यादा हुए थे वो पनवेल में हुए थे और उसी के करीब जो है इस कोर्स को होना था, तो उसकी बिना पर जो है एक ऑफलाइन कोर्स को मंसूख कर दिया गया और फ़ौरन जो है ऑनलाइन कोर्स का इंतज़ाम किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरे हिंदुस्तान से 250 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की और ये सिलसिला चलता रहा। और अभी जो है तकरीबन 22वां कोर्स ऑनलाइन 1 महीने का वो ख़त्म होने वाला है। इस तरह 1 साल का और 6 महीने का भी कोर्स वक्तन फ़वक्तन मुनाकिद होता रहता है।
जब इस तरह के ऐलानात होते हैं तो एक बड़ी तादाद जो है वो राब्ता करती है कि माशाल्लाह अरबी ज़बान ये तो एक अच्छा काम है, उसको सीखना चाहिए। लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी है जो दीन की बुनियादी तालीमात से भी वाकिफ़ नहीं है। उनको नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, ये तक नहीं मालूम है। गरचे उनके अंदर शौक़ है, लेकिन जिस इलाके में वो रहते हैं, जिस जगह पर वो रहते हैं, वहाँ उसका इंतज़ाम नहीं है, या वहाँ उनके लिए जो वक्त होता है वो वक्त उनके लिए फ़ारिग करना मुश्किल होता है। तो और ख़ुद हमारे जो असफ़ार हुए, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना हुआ, तो बहुत सी ऐसी जगह हुई देखी हमने जहाँ पर न मस्जिद का इंतज़ाम है, न मदरसे का इंतज़ाम है। और वहाँ के लोग ऐसा नहीं कि वो ख्वाहिशमंद नहीं है, बल्कि वो ख्वाहिशमंद भी हैं, लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पहले से ही इस सिलसिले में जो है जहन में बात आ रही थी, और हमारे जो मौलवी अदनान मरहूम थे उनसे इस सिलसिले में मशवरा हुआ था और काम का ऐलान भी किया गया था। लेकिन उनके अचानक हादसे के बाद जो है वो काम वहीं पर रुक गया। फिर उसके बाद जो है कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 महीना कबल हमारे अज़ीज़ मौलवी नाबिग़ हैं, और मौलवी शकरान, और मौलवी आज़िब, और मौलवी आवान, मौलवी हमीदुल्लाह, इन लोगों के ज़रिए मशवरा हुआ कि इस काम को जो है दोबारा शुरू किया जाए और दोबारा उसका आगाज़ किया जाए। माशाअल्लाह इन लोगों ने अपनी क़ुरबानियाँ दी, अपने वक्त को फ़ारिग किया। और ताज्जुब की बात यह है कि ऐलान के देते ही 2 ही 3 दिन के अंदर अज़ाइम थे, अभी भी वही अज़ाइम और जोश वलवला तमाम चीज़ें और दीनी फ़िक्रें अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि मौलाना के ये अज़ाइम जैसे पहले जवान थे अभी भी जवान ही रहें। और मौलाना की खूबी ये है कि वो अपना काम छोटों के पास भी और बड़ों के पास भी जाते हैं तो छोटे बन के जाते हैं, ये उनकी खूबी है। और ये खूबी सब में रहना ज़रूरी नहीं है। जब भी देखा बच्चे के पास जा रहे हैं, जो अपने शागिर्दों के शागिर्द हैं उनके पास भी जा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं तो छोटे बन के समझा रहे हैं। ये मौलाना की बहुत बड़ी खूबी है। इस खूबी की बिना पर मैं समझता हूँ कि मौलाना का ये इदारा तरक्की कर रहा है। वरना इस ज़माने में अगर कोई आदमी जो है अपने आप को बड़ा समझकर और बड़ा बनकर अगर किसी के पास भी जाए तो बाज़ों का मिजाज ये होता है कि वो मानने को तैयार नहीं होते। मगर मौलाना की ये खूबी ये है कि मौलाना जब भी गांव आते हैं एक प्रोग्राम ज़रूर करते हैं और अपने घर में खिलाते पिलाते भी हैं। मौलाना मेहमान नवाज भी हैं और उनके जो अज़ाइम हैं और उनकी वो फ़िक्रें हैं दीनी फ़िक्र। अभी माशाल्लाह जैसे कि ऐलान बार बार ऐलान हुआ, लर्न दीन, दीन इस्लाम जो है सीखो। ये जो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके क्या क्या कोर्स होंगे, उसमें क्या क्या पढ़ाई जाएंगी। मैं मौलाना हम्माद से और मौलाना शफ़ी आलम साहब से मेरी गुजारिश ये है कि लोगों को जो है अक़ाइद के ताल्लुक़ से इसका दर्स हो। फिर नंबर 2 जो है फ़िक़ह शाफ़ी को रिवाज दें। इंशाल्लाह हमारे शाफ़ी उलमा हैं, साथ देंगे, हम भी साथ देंगे इंशाल्लाह। फ़िक़ही मसाइल का जो है इजरा हो कि लोगों को मसाइल मालूम हो, वरना फिर लोग जो है बहक जाएंगे कि फ़िक़ह शाफ़ी क्या है, फ़िक़ह हनफ़ी क्या है, लोगों को मालूम नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपने आप को जो है बड़ा कहते हैं, मसाइल नहीं मालूम, दीन नहीं मालूम, फ़िक़ह नहीं मालूम, इल्म दीन से जो है नावाकिफ़ हैं और बड़े बड़े जो है फतवे जो है दागते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसके सद्देबाब के लिए, रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह लर्न दीन के नाम से इंशाल्लाह फ़िक़ह शाफ़ी का इजरा होगा और इंशाल्लाह फ़िक़ह हनफ़ी का भी इजरा होगा। हनफ़ी अगर आदमी आ जाए उसके ताल्लुक़ से उसके मसाइल बताए जाएँ और फ़िक़ह शाफ़ी के ताल्लुक़ से अगर कोई सवाल करे इंशाल्लाह मौलाना हम साथ देंगे। इंशाल्लाह हमारे जो नन्हे मुन्ने जो है जो उलमा हैं माशाल्लाह उनके जज्बात बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह वो भी साथ देंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि जामिया इस्लामिया भटकल जो है फ़िक़ह शाफ़ी का मरकज़ है, वहाँ जो है फ़िक़ह शाफ़ी अच्छी तरह जो है पढ़ाई जाती हैं और इंशाल्लाह मौलाना अब्दुल बारी का नाम आता है भटकल की फ़िज़ा में और जामिया की फ़िज़ा में। तो इंसान का दिल ही तो है न संग व खिश्त, दर से भर न जाए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें रुलाए क्यों। और मुडेश्वर की फ़िज़ा में जब मौलाना मुबीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है तो तकरीबन वही कैफ़ियत बपा होती है और वही हालात यहाँ पे भी होते हैं
जो भटकल के जामिया में हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात पे हुए और अभी तक महसूस किए जा रहे हैं, वो भी हमारे थे। और यहाँ मौलाना मुबीन साहब ये भी हमारे हैं। दोनों के दुनिया से जाने में हम लोग टूट चुके हैं। अल्लाह हमारी मदद फरमाए और उन दोनों हजरात को अपनी शान अल्लाह वो बदला अता फ़रमाए जो अल्लाह अपने एक बंदों को अता फ़रमाता है। हज़रत मौलाना मुबीन साहब के बारे में अगर ये कहूँ कि एक ऐसा आदमी जो खैरुन्नास मय्यनफ़उन्नास, उनके यहाँ सब था पास। मौलाना मुबीन साहब के यहाँ सब पास और सब उनका ख़ास। एक आदमी महल्ले का गांव का रहा है, मौलाना एक ख़त लिख दिया अरबी में, मौलाना उसका ख़त अरबी में लिख देते। एक आदमी आ रहा है कि मेरा मामला है निकाह का और मेरी कोई ऐसी सनद चाहिए, 2 लफ्ज़ों में आप अगर लिख दें अरबी में तो मेहरबानी होगी, तो उसकी वो तैयार कर देते अरबी में माशाअल्लाह। एक आदमी उनके पास आ रहा है कि मुझे कफ़ील को लेटर लिखना है, तो मौलाना कहते ठीक है ला उर्दू में लिख देता हूँ। कहते भाई उर्दू नहीं चलती है, वहाँ तो अरब लोग हैं, अरबी समझते हैं। तो मौलाना फरमाते ला उसकी मैं अरबी में वो लेटर लिख देता हूँ। यानी अरबी के जितने काम थे मुटेश्वर में, जितने काम होते थे सब मौलाना मुबीन साहब से मुतल्लिक़ होते थे। और मौलाना का ये एहसान था महद पे कि महद का जब भी कोई काम हुआ, प्रोग्राम हुआ, तो मौलाना कभी पैदल चल के कभी साइकिल पे चल के यहाँ तशरीफ़ ले आते थे और हम्माद पे इतनी शफ़क़त करते थे कि जैसे हम्माद उन्हीं का बेटा हो। इस तरीके से उनके महद के साथ ताल्लुक़ात थे। और पूरे मुटेश्वर में और मदरसा तनवीर इस्लाम के लिए मौलाना ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, मैं ये कहता हूँ कि अगर उसको एक किताबी शक्ल दी जाए तो वो कुर्बानियाँ मुकम्मल नहीं हो सकती है। हम सब की तरफ से मौलाना को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। ये जलसा ताज़ियत नहीं है बल्कि जलसा खराज अक़ीदत है। हम सब हज़रत मौलाना की खिदमत में खराज अक़ीदत पेश करते हैं और आज से हम इसका वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह आज से रोज़ाना कम से कम 1 मिनट की दुआ अल्लाह ताला से उनके दर्जात की बुलंदी के लिए और मदरसा तनवीर इस्लाम को उनका नेमल बदल मिले, इसके लिए हम करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि मदरसा तनवीर इस्लाम ही की रोशनी से। रिपोर्ट बराए बुनियादी दीनी तालीमात कोर्स। इस्लाम ने असरी उलूम के हुसूल पर कभी रोक नहीं लगाई, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ़ जगहों पर आसमान और ज़मीन के मुताल्लिक़ हैरत अंगेज़ इंकिशाफ़ात ज़िक्र करके इंसानों को ये दावत दी है कि वो अल्लाह की मखलूक़ात जैसे ज़मीन और आसमान, चाँद और सूरज वग़ैरह पर गौर व ख़ौस करके खालिक़ कायनात की मारिफत हासिल करें। उलूम असरिया में मुनहमिक होना और उसके हुसूल के लिए तगोदो करना किसी मुसलमान के लिए ऐब की बात नहीं, बल्कि हम समझते हैं कि मुस्लिम वकला, अतिब्बा, साइंसदानों और सियासतदानों का होना वक्त की अहम ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी सारी ज़िंदगी इस उलूम के हुसूल में गुजार दे और उसे बुनियादी दीनी इल्म से नाशनाई हो, रोज़मर्रा पेश आने वाले मसाइल से आदम मारिफत हो, तो यह सिर्फ़ उसके लिए ऐब की बात नहीं बल्कि उसके ईमान के ताल्लुक़ से तशवीश की बात है। आज का अलमिया यह है कि कुछ दीनदार घरानों को मुस्तस्ना करके ये कहा जाए कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले तलबा का बुनियादी दीनी तालीमात से सिरे से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो इसमें कुछ मुबालगा न होगा। उन तलबा में इल्म दीन और उलमा इस्लाम से रब्त ताल्लुक़ का फ़ुक़दान बिल्कुल वाज़ेह है। इन्हीं दूरियों को ख़त्म करने और उन तलबा को बुनियादी दीनी तालीमात से हमकिनार करने के गर्ज़ से एक अहम इक़दाम अल-मअहदुल इस्लामी अल-अरबी के ज़रिए उठाया गया और हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ में बसने वाले मुस्लिम तलबा के लिए लर्न दीन के स्लोगन के साथ 40 रोज़ा ऑनलाइन फ्री बुनियादी दीनी तालीमात कोर्स का ऐलान किया गया, जिसमें हमारी तवक्को से भी ज़ायद 130 तलबा ने अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करते हुए फॉर्म जमा किए, जिनमें डॉक्टर्स और कई सारे कॉलेजेस और मदारिस में ज़ेर तालीम स्टूडेंट्स हैं और एक तादाद उन लोगों की भी है जो ग्रेजुएशन के बाद अब तिजारती कंपनीज़ में बरसर माश हैं। इसी तरह अब तक इस कोर्स से मुस्तफ़ीद होने वालों में वो लोग भी हैं जो उलूम दीनिया के हुसूल के बाद इमामत वग़ैरह की ज़िम्मेदारी से मुंसलिक हैं। उन्हें ये मौका इसलिए दिया गया है कि वो इस कोर्स और उसके तरीक़ा-ए-कार से वाकिफ़ होकर अपने इलाक़ों में उस काम का बेड़ा उठाएँ ताकि जिस मकसद के तहत ये काम शुरू किया गया है उसके हुसूल में आसानी हो। वाज़ेह रहे कि फ़ॉर्म जमा करने वालों में एक चौथाई तादाद ख़वातीन की थी, जिन्हें फ़िलहाल अदम इंतज़ाम की वजह से मौका नहीं दिया गया है।
इंशाअल्लाह जल्द उन तालिबात के लिए भी कोई बेहतर नज़्म वजूद में लाया जाएगा। कोर्स का तरीक़ा है कार 1 नवंबर 2021 बाद नमाज ईशा मौलाना हम्माद करीमी नदवी। मेरे लिए ये एक ख़ुशी का मौका है और पहला मौका है कि मैं माहदुल इस्लामी के किसी प्रोग्राम में शरीक हूँ, वरना ये इदारा मेरे लिए कोई नया इदारा नहीं। अल्लाह का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें इस मजलिस में बैठने का मौका इनायत फरमाया, इस निस्बत से कि जो ये अल महदुल अरबी ये जो कमेटी मतलब ये अल महदुल अरबी जो इदारा है ये आलमी इदारा है, क्योंकि पहले भी इधर सुनाया गया कि इसकी कोई बुनियाद नहीं है, इसकी कोई इमारत नहीं है। बिना इमारत के ये आलमी इदारा बन चुका है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसके ज़रिए से जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ुबान है अल अरबी अरबी ज़ुबान, इसकी तरवीज व इशाअत के लिए जो काम हो रहा है और जिसका बेड़ा मौलाना शरीफ आलम साहब हमारे उस्ताद मुशफ़िक़ उस्ताद उन्होंने उठाया है और उनको चलाने वाले मौलाना हम्माद साहब करीमी दामद बरकातुहुम, अल्लाह इनको भी इनकी उम्र जो दराज फरमाए और इनके ज़रिए से जो है और ख़िदमत को और लोगों को जो है उनका शर्फ़ हासिल हो जाए। माशाअल्लाह ये बड़ा इदारा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ मौलाना शरीफ आलम साहब को भी और मौलाना हम्माद साहब को भी, और इसके ज़रिए से जो भी काम कर रहे हैं यहाँ भी जो माशाअल्लाह मशगूल हैं, मसरूफ़ हैं, मौलाना आज़िब साहब और मौलाना जो नाबिक साहब, अल्लाह इनको भी जो है जज़ा खैर दे। इनके ज़रिए से ही वो काम कर रहे हैं और वो माशाअल्लाह आगे तरक्की करते जा रहे हैं। मेरी दुआ है और हम सब की मतलब तवज्जो भी सिर्फ होनी चाहिए और हमसे जितना हो सके इनका जो है ताउन होना चाहिए। मैं सबको मुबारकबाद देते हुए और मैं इसी बात पर मुसरत व खुशी का भी इज़हार करते हुए और मैं शरीफ आलम साहब को और आप सबसे गुजारिश है कि मौलाना की सेहत व तंदुरुस्ती के लिए भी दुआ फरमाएँ और उनकी आफ़ियत के लिए दुआ फरमाएँ, और साथ साथ मैं मौलाना हम्माद साहब के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको नज़रेबत से बचाए और उनको तरक्की अता फ़रमाए, उनके इल्म अमल में जो और बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब की जो है गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमको भी जो है इस काम में जो है आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फी हाज़ल मक़ाम, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फी हाज़ल मकान या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका व ग़ज़बिका वन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। तक़ी कहाँ गए? इधर आइए, इधर जल्दी। चल इस मेहमानों को